आज हमारे साथ है बीजेपी के कोलकाता नॉर्थ के वाइस प्रेसिडेंट कमलेश सिंह। बीते दिनों बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके ऊपर क्या राय रख रहे हैं, आइए जानते हैं। बहुत दुर्भाग्य का बात है। आज़ादी के बाद बांग्लादेश में 21% हिंदू थे और उस समय कांग्रेस शासित प्रदेश था भारत। पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और अन्याय किया गया, वो हिंदू कहाँ चले गए? या तो वो भारत में कुछ शरणार्थी बने, या तो उनकी हत्या कर दी गई, या तो उनकी धर्म परिवर्तन किया। ये बरसों से चल रहा है। इस समय में भारत के लोग थोड़ा जागरूक हुए। ये सरकार जो है हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा चेतना व्यक्त की है और यही कारण है कि हिंदू थोड़ा सा जागृत है। नहीं तो हिंदू देखिए, कश्मीर से हिंदू गायब हो गए इसी भारतवर्ष में। एक ही देश बचा हुआ है, हिंदुस्तान, भारत, जिस देश के अंदर में हिंदू रह सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं रह गया। नेपाल भी आपके एक पड़ोसी देश है, नेपाल के अंदर भी उसी तरह से प्रकरण चल रहा है। आखिर ये हिंदू जाएंगे कहाँ? बांग्लादेश से इतने हिंदू तादाद में कहाँ गए, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ये जो घटना अष्टमी के दिन हुआ है, इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं हो सकता है। ये हिंदुओं के लिए आंख खोलने वाली घटना है कि जिस देश के नागरिक जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में अल्पसंख्यक है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई हैं, पारसी हैं, बहुत सारे जो है ना बिरादरी के लोग इस देश में रहते हैं। किसी के ऊपर तो ऐसा भारतवर्ष में नहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है। अगर ऐसा कुछ हो, थोड़ा सा भी कहीं कोई घटना है, मामूली से घटा, व्यक्तिगत किसी ने घटाया, उसके ऊपर भी सरकार की संज्ञान होती है। और किसी भी देश में, हमारे भारत के जो भी मुस्लिम कंट्री बगल में है, हिंदुओं के ऊपर में उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनकी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। दुर्गा का भी प्रतिमा, बांग्लादेश के अंदर में बहुत सारे बंगाली थे, पूजा के समय में माँ दुर्गा का प्रतिमा को भी ध्वस्त कर दिया जा रहा है। उनको पूजा भी करने का, अब उनकी क्या वहां पे मानव अधिकार रह गई? कहाँ भारतवर्ष में मानव अधिकार वाले हैं? कहाँ भारतवर्ष के वो सेकुलर लोग हैं जो तख्ती लेकर रोडों पर घूमते थे? आज उन्हें हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। एक मुसलमान के ऊपर, हम नहीं कहते हैं किसी के ऊपर अत्याचार होना चाहिए, अगर एक मुसलमान पे या किसी भी देश के अंदर में अगर थोड़ा सा होता है तो भारतवर्ष के अंदर में रोडों पर लोग दिखते हैं। ये सोचने की बात है, ये साधारण शब्द नहीं है। आज अगर हिंदू इस शब्द के ऊपर में विश्वास नहीं किए और इस शब्द के ऊपर विचार नहीं किए तो इनके लिए भी कहीं जगह नहीं बचेगा। ये बहुत दयनीय स्थिति चल रहा है पूरा विश्व का। ये षड्यंत्र के हिसाब से हो रहा है। भारतवर्ष के अंदर में कुछ होता है तो लोग दस्तूर लेकर आ जाते हैं। क्या मानव अधिकार सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या अदर जातियों के लिए है? हिंदुओं के लिए कोई मानव अधिकार नहीं है? बांग्लादेश के अंदर में मरे वो भी इंसान थे। हिंदू थे क्या? हिंदू इंसान नहीं होते हैं? वो हिंदू थे, वो भी इंसान थे। ये बहुत दुखद घटना है। अगर आज इस भारतवर्ष के अंदर में वो सेकुलर लोग रोड पे उतरे होते तो हम सब उनके साथ खड़े होते। दादा देखो ना, आबाद सिद्दीकी উস্কানিমূলক কথা বলবেনই। আবাস সিদ্দিকী কি হিস্ট্রি আছে? কথিক ভারতবর্ষে কিছু এক বছর থেকে, ধরুন মোটামুটি 7-8 বছর থেকে একটা নতুন রাজনীতিক পয়দা হয়েছে। বড় নেতাকে, বড় বিরাদরিকে, বড় ধর্মকে আপনি আঘাত করুন, রাতোরাত আপনি নেতা হয়ে যাবেন। সেই নিয়ে আবাস সিদ্দিকী বলছেন। আবাস সিদ্দিকী কি হিস্ট্রি? তো রাত এইরকম উস্কানিমূলক কথা বলে উনি নেতা হয়ে গেলেন। দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার কোনো দলকেই পথে নামতে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বিজেপিকে দেখা যাচ্ছে পথে নামতে। দাদা এটা তো ভারতবর্ষে হিন্দুকে বুঝতে হবে कि अगर हिंदू উপরে কিছু হচ্ছে তো হিন্দুর পাশে দাঁড়াচ্ছে কে? যে হিন্দু পাশে দাঁড়াচ্ছে, যে আমার দুঃখের সময় আমার পাশে দাঁড়াবে, ওই আমার শুভচিন্তক। এখন ভারতবর্ষে পুরো বিশ্ব কোনো হিন্দুর উপরে হচ্ছে তো বিজেপি দাঁড়াচ্ছে। তাহলে হিন্দুকে তো বুঝতে হবে कि আমার পক্ষে একটাই দল আছে, শুদ্ধ বিজেপি। ভারতবর্ষেও একটাই দল আছে যে হিন্দুকে ভালো বাসার করে, হিন্দুকে ভালো চায়, হিন্দু ভালো থাকে, সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু হিন্দু একটা জাতি নেই, হিন্দু একটা ধর্ম পদ্ধতি। আপনি দেখুন কি ভারতবর্ষে হিন্দু বহুমূল্য দেশ থাকলো
হিন্দু সংখ্যাকদের থাকলে এখানে যতগুলো ধর্ম আছে, যতগুলো জাতি আছে, সবাই সুরক্ষিত আছে। কাউকে আপনি দেখবেন না কি হিন্দু কাউ জাতিকে, কাউ ধর্মকে বিধ্বংস করছে।